बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स जो हैं वो ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेमोरी ग्लैंड इज एक्सट्रीमली वेस्कुलर। मेमोरी ग्लैंड इज एक्सट्रीमली वेस्कुलर मींस जो मेमोरी ग्लैंड है वो हाईली ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉलोइंग आर्टरीज। मेमोरी ग्लैंड को कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आर्टरी सप्लाई करती है वो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। सबसे पहले जो आर्टरी सप्लाई करती है मेमोरी ग्लैंड को उसका नाम है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की, वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। सेकंड, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी और एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांचेस हैं एक्सिलरी आर्टरी की, वो सप्लाई कर रही होती हैं ब्रेस्ट को। थर्ड, लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी भी सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की। सेकंड कौन सी है? लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांचेस हैं एक्सिलरी आर्टरी की। थर्ड है लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, जो ये सारी आर्टरी जो है वो ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। अच्छा, आर्टरी जो है वो कन्वर्ज होती हैं ब्रेस्ट की तरफ। पहले आर्टरी जो है वो ब्रेस्ट की तरफ कन्वर्ज होती है एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम अंटीरियर सरफेस, और अंटीरियर सरफेस से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फर्स्ट जो है वो ब्रेस्ट की तरफ कन्वर्ज होती हैं, फिर जो है अंटीरियर सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अच्छा, जो पोस्टीरियर सरफेस है ब्रेस्ट का वो रिलेटिवली वेस्कुलर होता है, मींस कि उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। अंटीरियर सरफेस में ब्लड वेसल पहले कन्वर्ज होती हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेन्स जो है वो फॉलो करती है आर्टरीज को। वो कैसे फॉलो करती हैं? जो आर्टरीज हैं वो अंटीरियर सरफेस की तरफ आती हैं, जो कि वेन्स है वो वहाँ से जाती हैं। अच्छा, पहले वेन्स कैसे फॉलो करती हैं आर्टरीज को? फर्स्ट वो कन्वर्ज होती हैं टुवर्ड्स बेस ऑफ निपल। फर्स्ट वो है जो है वेन्स हैं वो बेस ऑफ निपल की तरफ कन्वर्ज होती हैं। देन फॉर्म अनास्मोटिक वेनस सर्कल। पहले जो है वो बेस ऑफ निपल की तरफ कन्वर्ज होती हैं, फिर जो है वो अनास्मोटिक जो है वेनस सर्कल बना देती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहाँ से जो है वेन जो है रन करती हैं कहाँ? सुपरफिशियल एंड डीप सेल्स की तरफ। अच्छा, पहले जो है वेन्स वो कहाँ कन्वर्ज होती हैं? टुवर्ड बेस ऑफ निपल। पहले ये कन्वर्ज टुवर्ड जो बेस निपल होती हैं वहाँ पर, फिर ये अनास्मोटिक जो है वेनस सर्कल बनाती हैं। उसके बाद जो वहाँ से जो वेन्स हैं वो रन करती हैं इनटू सुपरफिशियल एंड डीप सेल्स की तरफ। फिर जो है सुपरफिशियल जो वेन्स हैं वो ड्रेन होती हैं इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो ड्रेन होती हैं इंटरनल थोरेसिक वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक की तरफ। जो डीप वेन्स है वो ड्रेन होती हैं एक्सिलरी वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की तरफ। जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो ड्रेन होती हैं इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन्स की तरफ एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक की तरफ। जो उनके डीप वेन्स हैं वो ड्रेन होती हैं इनटू एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की तरफ। ठीक है, यहाँ अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो ये हमारा ब्रेस्ट है, ये एरोला है, ये निपल है, ये देखिए ये निपल है। अच्छा, ये हमारी जो है सबक्लेवियन आर्टरी पहले हमारी होती है सबक्लेवियन आर्टरी, ये सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद हमारी जो है ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। अच्छा, सबक्लेवियन आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकली थी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो निकली थी जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही थी। उसके बाद हमारी एक्सिलरी आर्टरी से कितनी ब्रांचेस निकली थी? 3 ब्रांचेस निकली थी। कौन कौन सी? एक निकली थी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड निकली थी एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी और थर्ड निकली थी लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये 3 आर्टरीज जो है निकली थी। अच्छा, इसके बाद ये जो डायग्राम में आपको ब्रांचेस नजर आ रही है ये कौन सी? ये हैं लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की लेटरल ब्रांचेस हैं, लेटर साइड पे हैं, सो ये लेटरल ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की। उसके बाद हम आ जाते हैं नर्व सप्लाई की तरफ। ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड लेटरल कोवेनस ब्रांचेस ऑफ 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स। जो 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स हैं उसकी जो एंटीरियर एंड लेटरल कोवेनस ब्रांचेस हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं ब्रेस्ट को। Nerves convey sensory fiber to skin and autonomic fiber to smooth muscle and blood vessels. नर्व जो है वो कन्वे करती हैं सेंसरी फाइबर स्किन को और ऑटोनोमिक फाइबर स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल्स को। अच्छा, नर्व जो है वो डोंट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ मिल्क। नर्व जो है वो मिल्क को सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर मिल्क की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मिल्क की सिक्रीशन को एक हार्मोन है वो कंट्रोल कर रहा होता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। मिल्क की सिक्रीशन को नर्व जो है वो कंट्रोल नहीं करती, उसे एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है मिल्क की सिक्रीशन को। वो हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रीट होता है? प्रोलैक्टिन जो है सिक्रीट होता है पार्स
एंटीरियर ऑफ हाइपोफिजिस सेरेब्रली मींस के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है। अब हम इसे रिवर्स कर लेते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड है वो एक्सट्रीमली वेस्कुलर होता है, जो कि स्प्रेड करता है बाय ब्रांचेस ऑफ फॉलोइंग आर्टरीज। कौन कौन सी आर्टरीज? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है किसकी? सबक्लेवियन आर्टरी की। उसके बाद सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, और थर्ड है लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांचेस हैं एक्सिलरी आर्टरी की। उसके बाद है लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, इसे सप्लाई कर रही होते हैं। जो आर्टरीज है वो कन्वर्ट की होती हैं ब्रेस्ट की तरफ, और वहाँ से जो एंटीरियर सरफेस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो पोस्टीरियर सरफेस है ब्रेस्ट का वो रिलेटिवली एवेस्कुलर होता है, और जो वेन्स है वो फॉलो करती हैं आर्टरीज को। कैसे फॉलो करती हैं? आर्टरीज जो है वो एंटीरियर सरफेस की तरफ आती हैं, जबकि वेन जो है वो वहाँ से जाती हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है वेन को कन्वर्ट करती हैं जो बेस ऑफ निपल की तरफ पहले कन्वर्ट होती हैं, फिर वहाँ पर यह अनास्मोटिक वेनस सर्कल बनाती हैं। फिर वहाँ से जो वेन है वो रन करती हैं सुपरफिशियल एंड डीप सेल्स की तरफ। फिर जो है सुपरफिशियल जो वेन है वो ड्रेन होती हैं इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो ड्रेन होती हैं इंटरनल थोरेसिक वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक की तरफ। जो डीप वेन्स है वो ड्रेन होती हैं एक्सिलरी वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की तरफ। ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, और इस यहाँ से एक ब्रांच निकली है। कौन सी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को सप्लाई कर रही होती है ब्रेस्ट को। उसके अलावा जो है एक्सिलरी आर्टरी से 3 ब्रांचेस निकलती है। कौन सी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। उसके अलावा लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, अब नर्व सप्लाई की तरफ आए तो जो है 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स की एंटीरियर एंड लेटरल कोरियस ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। नर्व जो है वो कन्वर्ट करती है सेंसरी फाइबर किसको? स्किन को, और ऑटोनोमिक फाइबर जो है स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल्स को। नर्व जो है वो मिल्क सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं करता। मिल्क सिक्रीशन को एक हार्मोन कंट्रोल करता है, वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जो कि सिक्रीट होता है कहाँ से? पार्स एंटीरियर ऑफ हाइपोफिजिस सेरेब्रली या पिट्यूटरी ग्लैंड से।